गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों को पता होगा, आज हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है वो एनवायरनमेंट का टॉपिक है, जो आज की क्लास में से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एनवायरनमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा यहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में पहले समझा दूं कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। कि एनवायरनमेंट और इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप केएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब तो इसका लेवल बहुत बढ़ा दिया गया है, पहले नहीं आता था, लेकिन अब आज के प्रेजेंट सिचुएशन में इस पूरे टॉपिक का जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है। सो अब आप लोग इसको जो है एनवायरनमेंट का टॉपिक अब आप लोग छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। सो अब के समय में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स क्या पढ़नी है, कैसे इंक्रीज करना है, क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या सिलेबस दिया गया है इसमें, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए हमें करना क्या है। आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। अगर आप तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखोगे, यू विल रियलाइज कि एनवायरनमेंट टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं पॉल्यूशन, जिसमें कि एसिड रेन हो गया, ओजोन होल, ठीक है, इससे हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट से, जिसमें आएंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड्स, टाइगर्स के लिए, ये सारे एनिमल्स का जो जो स्टेटस चल रहा है उनको कंजर्व करने के लिए हॉटस्पॉट एरियाज बनाए गए हैं। इन सब पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब मिला जुला के इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोगों का जो एनवायरनमेंट है अब देखो बहुत आने लग गए हैं, इस अकेले इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनने लग गए हैं। ठीक है। सारा कुछ नहीं पढ़ना है, पर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रहती है कि एनवायरनमेंट में हम टॉपिक्स क्या पढ़ें। मतलब इतना सारा कुछ है पढ़ने के लिए, इतना आसपास इतनी सारी चीजें हैं। सो व्हाट एक्चुअली वी हैव टू स्टडी। ठीक है। तो ये चीज बहुत डिफिकल्ट देती है कि पढ़े क्या भाई, क्या क्या टॉपिक्स को हमने कवर करना है, ये डाउट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है। तो क्या न्यूज में चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या है इसमें चीजें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर ऐसी। तो आप जो है क्लास में इसको ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, जिसमें टॉपिक्स क्या होने चाहिए वो सारा कुछ कवर करेंगे। ठीक है। और अभी के एग्जाम के लिए क्या क्या न्यूज में चीजें चल रही हैं, हमारा फोकस सबसे ज्यादा उस टॉपिक पे होगा, क्योंकि इससे 110% क्वेश्चन आना ही आना है। आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। मान लो आपसे वेस्टर्न घाट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, वैसे वेस्टर्न घाट्स में आपको ज्योग्राफी में कवर करवा रही हूँ, पर एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट से भी मैं कवर करवाऊंगी। तो वेस्टर्न घाट्स में अभी क्या क्या चीजें चल रही है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ को खत्म होता है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर चल रही है, कौन से हॉट स्पॉट एरिया है, कौन से कोल्ड स्पॉट एरिया है। देखो बड़े सारे एरियाज है भारत में इस तरीके के। बायोडाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट करती है। ठीक है। इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस रिलीज किए गए हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ना। कौन से एनिमल्स है जो न्यूज में चल रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अभी 110% सुना होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है जहां से आप बिलोंग करते हैं, वहां पर जो है अभी रिसेंटली स्टेट एनिमल बनाया गया है। बताएगा कोई कौन सा एनिमल बनाया गया है? कोई भी टेक्स्ट करके बताए जरा कौन सा एनिमल बनाया गया है। एनीवन फ्रॉम यू, एनी आइडिया?
देखिए भाई, लद्दाख में रिसेंटली, अगर आपने सुना हो तो ये रिसेंटली ही न्यूज आई है कि लद्दाख के अंदर रिसेंटली स्टेट एनिमल चूज किया गया है स्नो लेपर्ड। स्टेट या फिर यूटी एनिमल ऑफ लद्दाख, एंड यहीं की स्टेट बर्ड चूज की गई है कौन? ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो अब क्वेश्चन पता है कहाँ से बनाएंगे वो ये नहीं पूछने वाले कि लद्दाख या की एनिमल कौन सी है, बर्ड कौन सी है, इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं। उनका क्वेश्चन कहाँ से आएगा? उनका क्वेश्चन आएगा कि जो स्नो लेपर्ड है इसके बारे में पूछा जाएगा कि भाई ये जो स्नो लेपर्ड है इसको बनाया गया तो इसका हॉटस्पॉट एरिया क्या है, ये स्नो लेपर्ड जो है ये कहाँ कहाँ मिलता है, इसके फीचर्स क्या है, और कहाँ पे मिलता है, और किसी कंट्री और किसी स्टेट में क्या इसके बारे में खास बात है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन डायरेक्टली तो वो हम करंट अफेयर में करेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, हमसे क्वेश्चन उसके बैकग्राउंड पे पूछा जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंट में हमें ये चीजें पढ़नी है। मान लो कोई नेशनल पार्क न्यूज में चल रहा है, तो क्या करेंगे, आपको किसी नेशनल पार्क की दो चार कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे एंड दे विल आस्क कि इस नेशनल एनिमल, ये नेशनल पार्क कौन सा है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से नेशनल की जो है बात की जा रही है, कौन सा नेशनल पार्क की बात यहाँ पे चल रही है। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन डायरेक्टली एक भी नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको पूरे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे अगर मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन आया था गोल्डन लंगूर। ठीक है, ऑप्शन दे दिया, गोल्डन लंगूर इज एंडेमिक टू विच रीजन, किस रीजन में सबसे ज्यादा गोल्डन लंगूर मिलता है? वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ईस्टर्न घाट्स, भूटान एंड असम, इंडिया वाला, सुंदरबंस। गोल्डन लंगूर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों? क्योंकि गोल्डन लंगूर उस समय न्यूज में चल रहा था, तो एनवायरमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने पुट अप कर दिया। तो क्या आंसर है इसका? कोई आप में से अंदाजा लगाना चाहे, व्हाट कैन बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन? किसी को आइडिया नहीं है? चलिए लिख लीजिए, इसका आंसर रहेगा सी, भूटान एंड असम। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर रहेगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं। अब अगर कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट निकली है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको कवर करनी है कि उस फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या है, कहाँ पे एरिया है, किसमें क्या चीज है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो पूरा एनवायरमेंट का टॉपिक है, पूरे एनवायरमेंट के टॉपिक में क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वो तो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस टॉपिक से आपके 110% क्वेश्चन पुट अप होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वो आपको कैसे कवर करना है, उसमें क्या चीजें पढ़नी है, क्या छोड़ देना है, वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे क्लास में। बेसिकली हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और कैसे शुरुआत करनी चाहिए, लाइक ऐसी टाइप की चीजें एनवायरनमेंट में हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में शुरुआत कर रहे हैं उस चीज की। एवरीबॉडी वेरी अटेंटिव रहिएगा, पूरा का पूरा कवर अप करेंगे। और मैं आपको स्टैटिक से करंट दोनों कवर कराऊंगी, पूरा स्टैटिक भी और पूरा पूरा उस तरीके से। हम लोग प्रीलिम्स लेवल का फॉलो करेंगे, मैं आपको केएस का तो करवा ही रही हूँ, प्रीलिम्स लेवल तक के क्वेश्चन फॉलो करेंगे सो दैट आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी छूटे नहीं। ठीक है, तो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन तक कवर अप करेंगे हम। और बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेट मी टेल यू, सच में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो सब लोग मेरे साथ यहाँ पे लिखते जाएंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे आपको अपने व्हाट्सएप पे, वो भी आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक होता है इकोलॉजी। ठीक है,
इकोलॉजी क्या चीज है पहले तो समझना, इसको लिखते भी जाओ सारी चीजें। इकोलॉजी का मतलब होता है इको, इको का यहाँ पर मतलब है प्लेस, और लॉजी मीन्स स्टडी। दैट मीन्स इकोलॉजी एक वो स्टडी है जहां पर हम लोग रिलेशनशिप को पढ़ते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with environment। एनवायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम लोग रहते हैं, वो चीजें जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। और जो पूरा हम जहां पे रहते हैं उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको वो सब डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये टर्म किसने निकाली, ऐसे कैसे हुआ वैसे, ये टाइम वेस्टेज है। आई एम टेलिंग यू टाइम वेस्टेज चीजें। आपको अपना दिमाग यूज करना है कि क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्टली उस पर जंप करके टॉपिक को समझो और उसको कंप्लीट करो, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, इकोलॉजी की डेफिनेशन रट रहे हो बैठ के, बिल्कुल नहीं है जरूरत इन चीजों की। समझो, आगे बढ़ो और आगे सॉल्व करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो आते हैं अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, आपका मोटिव यही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली जितने भी हमारे लिविंग, हमारे नॉन लिविंग कुछ भी चीजें हैं वो सब एनवायरनमेंट में काउंट की जाती है। और सारे एनवायरनमेंट के लिविंग नॉन लिविंग सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके कंपोनेंट्स में दो पार्ट आते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग में काउंट किया जाता है, एंड बायोटिक जो कि लिविंग में काउंट किया जाता है, राइट। तो एबायोटिक में क्या क्या आ गई, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है जैसे कि सॉइल, लेकिन हमारे आसपास है प्रेजेंट और हमें उसकी बहुत जरूरत है, हम उस पर डिपेंडेंट है। वाटर, एनर्जी, रेडिएशंस, फायर, ग्रेविटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, ये सब हमारी एबायोटिक कंपोनेंट्स में, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और बायोटिक में जो हम अपने आसपास लिविंग चीजें देख रहे हैं जैसे कि एनिमल्स, मैन, ह्यूमन बींग्स, पैरासाइट्स, ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सब क्या है हमारे बायोटिक, बिकॉज दे कैन रेस्पिरेट, सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, रेस्पिरेशन पॉसिबल, ठीक है। तो ये है आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये बायोटिक और एबायोटिक के कंपोनेंट्स। जैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके इस पूरे बायोटिक और एबायोटिक को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या मतलब क्या है इस चीज का, बायोटिक एबायोटिक में हमारा क्या मतलब है। आप एक एग्जांपल लेंगे, समझना, फिश का एग्जांपल दो, टॉपिक को समझने की कोशिश करना। फिश है, ये फिश एक वाटर में रहती है, ठीक है। ये एक फिश है, इट लिव्स इन वाटर। ये फिश है, ये वाटर में यहाँ पे रहती है। और इस फिश के इस फिश के अंदर यहाँ पे क्या क्या उसको मिल रहा है, इंटरनली फिश को क्या मिल रहा है, इंटरनली एनवायरनमेंट के अंदर उसको मिल रहे हैं वाटर, पूरा का पूरा वाटर उसको मिल रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल अगर मैं बात करूं
इस फिश के ही एक्सटर्नल की मैं बात करूं तो इसको लाइट बाहर से मिल रही है ना, सनलाइट मिल रही है बाहर से, गैसेस मिल रही हैं, अलग अलग टाइप की गैसेस, ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है, इसको अपना फूड मिल रहा है। फूड किसकी फॉर्म में? प्लैंकटॉन्स की फॉर्म में, जिसको ये ईट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक एनवायरनमेंट है जिसपे ये फीड करते हैं, और सब चीजों की जरूरत है हमें, हमें वाटर, सॉइल, लाइट, गैसेस, फूड, हमें हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार होता है। जैसे हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारी अपनी बॉडी है, बट हमें एनवायरनमेंट में रहना है, हमें एनवायरनमेंट की चीजें भी चाहिए। वो एनवायरनमेंट की चीजें हमारा पूरा एक कंप्लीट एनवायरनमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, अब ये पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, फिश का तो एक एग्जाम्पल था, जो पूरी इकोलॉजी है, इसमें रहने में एक लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स? 6 लेवल्स। सबसे छोटा लेवल इंडिविजुअल, जैसे हम एक सिंगल पर्सन है, हम एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो आप अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, अपनी चीजें खुद से करते हैं। हमारी पूरी एक बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स से मिलकर के बनी है, और हम अपना जीवन जी रहे हैं। अब सारे इंडिविजुअल मिला के उनकी क्या बन गई? पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन की अपनी पॉपुलेशन है, कैट की अपनी है, डॉग्स की अपनी है, डॉल्फिन्स की अपनी है, सबकी अपनी अपनी स्पीशीज है, अपनी अपनी पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज शेयर करते हैं, वो हमारी अपनी क्या है? वो हमारी अपनी पॉपुलेशन है ना। डेथ होती है, बर्थ होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज होती है और इंक्रीज है ना। और पॉपुलेशन के ग्रुप से क्या बनती है? कम्युनिटी डेवलप होती है। पॉपुलेशन का जो ग्रुप है उससे क्या डेवलप हो जाएगा? कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे, मतलब कम्युनिटी छोटी भी हो सकती है, कम्युनिटी बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है कम्युनिटी। यहाँ पर कम्युनिटी का डिपेंड करता है कि उनका साइज कितना है, क्या है। जैसे एक कम्युनिटी क्या हो गई पूरी, एक कम्युनिटी हमने पूरी मान ली प्लांट्स की। प्लांट्स में क्या, मान लो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, वो एक सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक सेम चीजें शेयर करते हैं। ठीक है, एक ही टाइप की चीज शेयर करते हैं, तो वो ग्रुप उनका अपना अपना बनने लग गया, वो हो गया कम्युनिटी। कम्युनिटी से मिला के क्या बनता है? पूरा एक इकोसिस्टम, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? वो इंटरैक्ट करते हैं और शेयरिंग करते हैं, और साथ ही साथ एक्सचेंज करते हैं किसको? मटीरियल्स को। ठीक है, तो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन भी करते हैं, मटेरियल्स को एक्सचेंज भी करते हैं। जैसे जैसे आपको पता है कि हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो प्लांट्स, एनिमल्स, सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स, ह्यूमन बीइंग्स, दे ऑल आर लिविंग टुगेदर, वो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी इकोसिस्टम में पार्ट्स आते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे एबायोटिक हो गए, कुछ बायोटिक हो गए, लिविंग हो गए, नॉन लिविंग हो गए, वो सब। ठीक है, अभी डिटेल में इनको और देखेंगे, बायोटिक, एबायोटिक, ये सब होने लग गए। ठीक है, इकोसिस्टम भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं। कुछ होते हैं इसके अंदर जो कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड बेस्ड होते हैं, कुछ इसमें वाटर में रहने वाले होते हैं। वो सब तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी ये सब नहीं, अभी हम इसमें इस सब चीजों को आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ एक स्टार्टिंग करी है हमने, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ
स्टार्टिंग के फॉर्म में आप लिख रहे हो, सिर्फ एक लाइन बना रहे हो और कुछ नहीं। आप इकोसिस्टम से बनता है एक बायोम, और बायोम से बनता है बायोस्फेयर। क्या होता है अभी मैं ये बताऊंगी आपको, ठीक है, क्या डिफरेंस है सब चीजों में। अभी सिर्फ ये लाइन एक लिखो कि ये स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं। बायोम क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है, ये सब तो अभी हमने पूरा पढ़ना है डिटेल में कि इसमें क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो सब अभी हम आएंगे इसके ऊपर। तो मेन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो बनते हैं इस इकोसिस्टम से। वेरी इंपॉर्टेंट, बायोम हम थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो आगे का टॉपिक है। इकोसिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोसिस्टम समझोगे ना तो आपकी एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगी, और एनवायरनमेंट से जो क्वेश्चन होंगे ना वो सॉल्व होने लगेंगे। तो आपको बेसिकली समझना है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम होता क्या है, व्हाट इज अ इकोसिस्टम, ठीक है। आप इसको मेन हेडिंग बना के लिखो, क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स जो है इसी पे डिपेंड करता है इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम जो चीज है ना, ये बेसिकली दो तरीके से पहले तो बनाए गए हैं। हमारे क्लासिफिकेशन इसकी टेरेस्ट्रियल हुई है और एक एक्वेटिक हुई है। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड वाले डिविजन्स, और एक्वेटिक का मतलब जिसमें वाटर इन्वॉल्व हो जाता है। लैंड का मतलब हम लोग कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट। एक्वेटिक में क्या आएगा, फ्रेश वाटर, सेलाइन वाटर, या फिर मरीन वाटर। ये सब इकोसिस्टम में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ये लिख लो पहले, ठीक है, इसको हम डिटेल में जानते हैं अभी। तो ये कुछ लैंड पे रहने वाली चीजें हैं, ये वाटर वाली। जैसे कि फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। नाम सबने सुने, पता सबको है, लेकिन ये अलग अलग तरीके की यहाँ पर चीजें रहती हैं। जैसे फॉरेस्ट की मैं बात करूं, फॉरेस्ट क्या है, हमने जो फॉरेस्ट बनाए हैं ना, वो आपने इंडिया के फॉरेस्ट, वैसे मैंने अभी ज्योग्राफी में कराई नहीं है, पर आप में से कोई कुछ फॉरेस्ट के टाइप का नाम बता सकता है, कोई भी टाइप ऑफ फॉरेस्ट। एनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट यू नो। यस, एवरग्रीन। और कोई, डेसिडियस, राइट, सुने हैं ना ये नाम थोड़े बहुत आपने, एवरग्रीन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, है ना, ये सब नाम वाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट है ना हमारे यहाँ पर, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। आप लोग हेडिंग बना सकते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, क्योंकि ये वर्ड बहुत ज्यादा आने वाला है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब क्या है, पूरा फॉरेस्ट के इंक्लूड हो जाएंगे, जिसमें ट्रीज आएंगे, बहुत सारी वेजिटेशन आएगी। ट्रीज कैसे भी हो सकते हैं, पानी मिल रहा है तो एवरग्रीन हो गए, पानी नहीं मिल रहा तो वो डेसिडियस हो गए, वो कैसा भी हो सकता है। हमने इसको तो डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। हमने फॉरेस्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं कॉनिफेरस, एक होते हैं ट्रॉपिकल, और एक होते हैं टेम्परेट। इंडिया में मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसके अलग अलग डिविजन इंडिया में मिलते हैं। तीन डिवीजन किया हमने इसको पूरे वर्ल्ड में। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। इंडिया पे तो मैं ज्योग्राफी में बताऊंगी आपको, मैं आपको वहां पे बताऊंगी, जो आज क्लास होगी मैं बताऊंगी उसमें चीजें। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है पूरा, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉनिफेरस, ट्रॉपिकल, टेम्परेट। याद कर लेना, तीन ही पार्ट है इसके, और कोई पार्ट नहीं है पूरा फॉरेस्ट। कॉनिफेरस क्या चीज है, कॉनिफेरस का पहले तो ये लिखो दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है बोरियल रीजन्स। लिख लो, ये नाम इंपॉर्टेंट है।
ये वो रीजन है जहां पर कोल्ड वेदर होता है, कोल्ड होती है, ज्यादा ठंड होती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, लॉन्ग विंटर्स चलते हैं, सर्दी ज्यादा होती है, और शॉर्ट समर्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक मिलती है ना, तो उसको कॉनिफेरस कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं और डिटेल में इनके बारे में लिखेंगे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ये स्पेसिफिकली इंडिया में भी मिलते हैं कुछ कुछ रीजन में, वो भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे मिलते हैं। लेकिन इस पूरे को बोरियल रीजन कहते हैं, ये मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का जो यहाँ पर लीव्स होती हैं या ये मिलते कहाँ हैं वो लिखो। ये आपको मिलेंगे नॉर्थ हेमिस्फेयर में। कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज्यादा? नॉर्थ हेमिस्फेयर। अब जिनको नहीं पता नॉर्थ हेमिस्फेयर, मैं उनके लिए नॉर्थ हेमिस्फेयर की पहले तो पिक्चर दिखा देती हूँ कि एक्चुअली में नॉर्थ हेमिस्फेयर है कहाँ पर। पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये मिलते कहाँ पर है। पहले तो आप लोग ये वाले मैप में सब लोग ये देखेंगे कि वेयर डू वी फाइंड द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। यहाँ पे देखो जरा, ये है हमारा इधर का नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये जहां से इक्वेटर क्रॉस हो रहा है, इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, ये 0 डिग्री के ऊपर का जितना भी रीजन है, ये पूरा रीजन, ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर। तो ये इस रीजन में आपको मिलेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर? एशिया की है ना, ये एशिया है, एशिया में मिलेंगे आपको, या आपको इस यूरोप में मिलेंगे, या आपको इस नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे। ठीक है, और ये वाले कॉनिफेरस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फैले हुए हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट फॉरेस्ट हैं, जो आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में, अकेली एक कंट्री में तो है नहीं, बहुत सारी में है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट मुझे आपको बताना है। बोरियल आपने याद कर लिया है ना, बोरियल क्यों है इसका नाम, मैं ये भी बता देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये नाम कहाँ से आ गया। ये नाम क्यों आया? क्योंकि ये ग्रीक गॉड का नाम है। ठीक है, भगवान के नाम पर इसका नाम बोरियल रखा गया है। पहला फैक्ट, बोरियल इसका जो नाम है ना पूरा, ये इस नॉर्थ अमेरिका के रीजन में, बेसिकली कनाडा के रीजन में बोला जाता है सबसे ज्यादा। और इसका दूसरा एक और नाम भी यूज किया जाता है, तैगा, ये भी इसको यूज किया जाता है, तो ये भी आप लिख सकते हो। पूरे वर्ल्ड में जितने भी फॉरेस्ट हैं, उन पूरे फॉरेस्ट का 29% जो है वो यही फॉरेस्ट होल्ड करते हैं, 29%। मैं इंडिया के फॉरेस्ट पे तो अभी आई नहीं, अभी तो हम सिर्फ वर्ल्ड के फॉरेस्ट देख रहे हैं, इंडिया के फॉरेस्ट को तो अभी शुरू भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आपको स्पीशीज मिलेंगी प्लांट्स की? पाइन, फर, स्प्रूस। और यहाँ पे एनिमल्स कौन से मिलेंगे आपको? स्क्विरल, रेड फॉक्स, वुल्फ, बियर। इस टाइप के एनिमल्स आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे, ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं।
ठंडे एरिया में मिलेंगे, इसको याद रखना, पूरा ठंडा एरिया होगा यहाँ। आता है इस पे क्वेश्चन, इसको लिख लो, लिख लेना। इट इज नॉट फाउंड इन सदर्न हेमिस्फेयर, ये पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर लो। ये सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं मिलता, हम पढ़ ही रहे हैं, ये सारा का सारा नदर्न हेमिस्फेयर में मिलता है। ठीक है भाई। अब कहाँ कहाँ मिलता है थोड़ा सा और भी बता देती हूँ कि एक्चुअली में और कहाँ जगह पे मिलता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये बेसिकली पूरा कनाडा, ये ऊपर मैं आपको दूसरा मैप दिखाती हूँ, ये वाला मैप देखो, ये यहाँ पे मिलता है कनाडा में। ठीक है, कनाडा के साथ साथ ये कहाँ पे मिलता है, इस यूरोप में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इस रीजन, और एशिया में, यहाँ वाले एशिया। लिख लो ये चीज। यहाँ पे आपको वो जो है बिल्कुल ना होते नोकीले, नोकीले टाइप नहीं होते एशिया में, देखो लिखा तो है रशिया, एशिया और रशिया एक ही तो बात है, रशिया एशिया में ही तो आता है। तो ये जो आपको ना नुकीले टाइप के नहीं होते हैं, ऐसे करके जो बने होते हैं, ऐसे करके ट्रीज बने होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत ही ऊंचे ऊंचे से, और ऐसे नुकीले टाइप से, मतलब नीडल टाइप बने होते हैं, वो जो नीडल टाइप बनते हैं ना, उन्हीं को कॉनिफेरस कहते हैं। और यहाँ पर आपको मिलती है बहुत ही सही सी वुड, क्वेश्चन आ सकता है इस वुड के ऊपर, नाम है उसका सॉफ्ट वुड, बन सकता है इस पे क्वेश्चन। यस, कोन शेप के सॉफ्ट वुड, यहाँ पर आपको सॉफ्ट वुड बहुत ज्यादा मिलेगी। ये सॉफ्ट वुड वो है जो कि कहाँ यूज की जाती है, बिल्डिंग्स बनाने में, फर्नीचर को बनाने में, मैच बॉक्स या मैचेस बनाने के लिए, या पेपर बनाने के लिए ये जानी जाती है। और वर्ल्ड में टॉप सॉफ्ट वुड जो है वो कहाँ मिलेगी, जहां पर ये होते हैं। तो कौन प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में टॉप नंबर पे, कनाडा, क्योंकि वहां पे आपने देखा कि ये फॉरेस्ट मिलते हैं। रशिया एंड यूएसए, ये टॉप प्रोड्यूसर्स है इस सॉफ्ट वुड के। तो ये सॉफ्ट वुड यहाँ पर ठंडे इलाकों में ही मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती है। बहुत ही बारीक सी, एक लाइट की, ऑफर लाइट होती है बहुत ही, ये लाइट जो एक लकड़ी होती है ना, ये वहां से मिलती है, बहुत सस्ती भी है ये, और जल्दी ये ग्रो करती है। इसका बहुत एक इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत जगह यूज की जाती है, सॉफ्ट वुड होती है, हार्ड वुड होती है, सॉफ्ट वुड यहाँ से निकाली जाती है। और बहुत इजीली कट हो जाती है, बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, तो बहुत इजीली इसको यूज भी किया जाता है। और ये सस्ती भी है, चीप भी है, क्योंकि ये इजीली मिल जाती है, इससे सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ के जो ट्रीज होते हैं ये सॉफ्टवुड प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत ही टॉल से होते हैं, स्ट्रेट से ट्रीज होते हैं, ये बिल्कुल एक तरीके से कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, नीडल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आप याद रखिएगा, कोन टाइप बनाते हैं ऐसे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये थे हमारे फर्स्ट टाइप जो कि कॉनिफेरस है, पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या क्या मिलता है वो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने इसमें और नोट करे हैं कि व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू फाइंड। राइट, ये था आपका पहला जो आपको ने पढ़ा फॉरेस्ट के बारे में, हमने पहला पढ़ा ही फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट इंडिया के भी पढ़ने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में, तो आपको ये वाला फैक्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट पहले होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर
नेक्स्ट आते हैं टेम्परेट, बताया ना अभी, टेम्परेट। ठीक है, तो सेकंड आपको क्या लिखना है इसमें, टेम्परेट फॉरेस्ट। फर्स्ट आपने लिख लिया, अब सेकंड लिखेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। अरे कहाँ होते हैं, कहाँ मिलते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, वो भी अभी हम पढ़ लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट होते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा अभी, फर्स्ट क्या थे जो अभी पढ़ा, बोरियल वाले, कॉनिफेरस। सेकंड लार्जेस्ट टेम्परेट होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, वो टाइप सारे बताऊंगी आपको कहाँ पे हैं। तो पहले तो आपको ये लिखना है कि वर्ल्ड में जो, ये वर्ल्ड का मैप आपके सामने है पूरा। तो टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहले तो मिलते कहाँ पर है? देखोगे भाई इसके अंदर आगे, वो वाली शीट लगा रही हूँ मैं वापस। हाँ भाई, ये वाला शुरू किया हुआ था। सेकंड आप देखेंगे ट्रॉपिकल, जो कि इंडिया में भी मिलते हैं, सॉरी टेम्परेट। अब टेम्परेट फॉरेस्ट पता है कहाँ पे है, ये भी आपको नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इन सब में मिलते हैं, हर जगह पे आपको मिलेंगे। वो रीजन जो ना ज्यादा हॉट हो, ना ही ज्यादा कोल्ड। नो हॉट, नो कोल्ड, ना बहुत ज्यादा हॉट है ना बहुत ज्यादा कोल्ड है, उसे हम कहते हैं टेम्परेट। जो बहुत कोल्ड है वो कॉनिफेरस, जो बहुत हॉट है वो ट्रॉपिकल, और इनके बीच का रीजन टेम्परेट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है जब इनको सनलाइट आती है तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, और अगर ठंड ज्यादा पड़ती है तो ये ठंड को भी यहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट। इन शॉर्ट टेम्परेट ये वाले फॉरेस्ट होते हैं। आप कह सकते हो इट इज फाउंड बिटवीन, किसके बीच में, ट्रॉपिकल मतलब हॉट, और कॉनिफेरस मतलब कोल्ड, इनके बीच में मिलते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट है, जो कि फर्स्ट हमने पढ़ा था बोरियल वाला कॉनिफेरस 29%, ये 25% के अराउंड कवर करता है। ठीक है भाई, और ये जो पूरे टेम्परेट फॉरेस्ट है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी जो लीव्स होती है वो एक सिंगल नहीं है कि ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। इनमें बहुत सारी डिविजन्स देखी गई है। टेम्परेट फॉरेस्ट में भी डिविजन्स है बहुत सारी। टेम्परेट, डेसिडियस, टेम्परेट कॉनिफेरस, जिनके लीव्स उस तरीके की होती हैं। ठीक है, और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। टेम्परेट डेसिडियस की खास बात क्या है, ये होते हैं ब्रॉड लीफ ट्रीज, जिनकी अभी हमने पढ़ी कि वो उनकी लीव्स कैसी होती है, उनकी लीव्स होती थी बिल्कुल नोकीली टाइप, इनकी होती है ब्रॉड लीव्स, ये ऐसे करके काफी ब्रॉडली फैले हुए होते हैं। ठीक है, ब्रॉड लीव्स की फॉर्म में होते हैं, सिंगल नहीं होते। इनकी जो लीव्स है ना, वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत ही ब्रॉड सी होती है, इसे हम कहते हैं ब्रॉड। ब्रॉड में टेम्परेट जैसे कि मैपल, ओक, और डेसिडियस का मतलब होता है, डेसिडियस का मीनिंग लिखो, ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स, ऐसे ट्रीज जो अपनी लीव्स को शेड करते हैं उन्हें हम कहते हैं डेसिडियस। तो यहाँ पर जो लीव्स अपनी 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 जो लीव्स है उनको शेड कर देते हैं, उनको हम डेसिडियस कहते हैं। तो वो डेसिडियस ट्रीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे ही टेम्परेट कॉनिफेरस,
ये वो तरीके के फॉरेस्ट होते हैं जो ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है ना वो ठंडा नहीं है और ना ही गर्म है, वो मॉडरेट क्लाइमेट है, इसलिए टेम्परेट हो गया। लेकिन उनकी जो लीव्स हैं वो अभी भी नीडल टाइप है या कोन टाइप है। तो ऐसा क्लाइमेट अगर मिक्सचर हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट कॉनिफेरस। ठीक है, इनकी भी है अभी भी नीडल टाइप है, लेकिन क्लाइमेट मॉडरेट है, क्लाइमेट कोल्ड नहीं है। अगर कोल्ड होता तो हम कॉनिफेरस कह देते। ठीक है, और ये जो लीव्स होती हैं हार्ड होती हैं एंड लॉन्ग लिव होती हैं, ज्यादा जल्दी शेड नहीं हो पाती, एंड दे रिक्वायर मोर सनलाइट टू ग्रो। इसलिए यहाँ पर जो है सनलाइट भी इनको ऑब्टेन हो जाती है। लिख लो भाई ये फैक्ट्स। ये हैं फॉरेस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और तीसरे आते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, आप ये रेन फॉरेस्ट, आप पहली बार ये चीजें अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं अगर आप फर्स्ट टाइम इन चीजों को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, लास्ट आते हैं रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट वो एरिया होते हैं जहाँ पे आपको समझ आ रहा है रेन है, वेट एरिया है, वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। जो कि वेटेस्ट, बहुत ज्यादा बारिश जहां पे आती है उसको हम कहते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। क्लाइमेट मॉडरेट रहता है पर बारिश वहां पे ज्यादा आती है। लिख लो ये चीजें। और अब आ जाओ, पहले आपने वर्ल्ड में कहाँ गए, मैं आपको वर्ल्ड का मैप में बता देती हूँ ये चीज। पहले हम लोग इक्वेटर जो है, ये जो इक्वेटर है, पहले हम इक्वेटर के ऊपर की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आती नहीं है, इसलिए ये बन गए यहाँ पर हमारे कॉनिफेरस। उनके नीचे आए हम लोग जब इस एरिया में, तो हमने देखे यहाँ पर टेम्परेट। अब हम इक्वेटर की तरफ पहुंचेंगे इस एरिया में, जिसको हम क्या कहेंगे, इस एरिया में इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल। क्योंकि अब हम इक्वेटर के पास आ रहे हैं और ये काफी ज्यादा हॉट होते हैं। इंडिया भी पास पड़ता है इक्वेटर के, इसलिए इंडिया में भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम इक्वेटर के पास है। सनलाइट डायरेक्टली रिसीव होती है, इसलिए उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो यहाँ तक, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पर अब इसके बारे में हम पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर जो है लिख लो, इट अकर्स नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास है, और बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी इनको मिलती है। यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज भी मिलती हैं, और यहाँ पर दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एज वेल।
यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छे अमाउंट में आती है और इनको सनलाइट भी अच्छी मिलती है। तो रेनफॉल और सनलाइट दोनों अवेलेबल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, रिच स्पीशीज। रिच किसके अंदर हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है भाई, लिख लो ये सारे फैक्ट्स। यहाँ पर इंडिया में आपको जो इंडिया की क्लासिफिकेशन मिलेगी फॉरेस्ट की, वो यही मिलेगी। इंडिया में जो आपको मिलेंगे वो यही मिलेंगे, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ठीक है, ट्रॉपिकल, थॉर्नी, ट्रॉपिकल, पाइन, माउंटेन, इसी तरीके के सारे फॉरेस्ट आपको इंडिया में मिलेंगे। बस एक ही जगह मिलते हैं टेम्परेट, जहां पर जो है सन की रेस कम आती है, वो जो नेपाल और थोड़ा सा वो वाला रीजन है वहां पर, वो भी हम पढ़ेंगे आगे वहां पर। बाकी अदरवाइज यहाँ पर आपको हर जगह पे इसी तरीके की जो है वो अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे लिख लीजिए, ये सारे फैक्ट्स नोट कर लो। मैडम ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ना, इसका क्या डोमेन कितना है ये? लाउडली बोलिए उमेर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, हाँ, इसका कितना डोमेन है, मतलब कवर कितना करता है ये पूरे परसेंटेज? वर्ल्ड में इट कवर, इसका डोमेन कम है एज रिस्पेक्ट टू अदर्स। और ये जो पूरा डोमेन इन द सेंस कि आप यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हो ना, परसेंटेज कितनी कवर अप करता है। आई मीन लार्जेस्ट प्रपोर्शन। अच्छा, ये लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, हाँ यही है, ट्रॉपिकल वाले ही हैं। 45% अराउंड दे आर कवरिंग। यहाँ पे देखो, ये 45% के अराउंड कवर अप करते हैं। यहाँ पर इस तरफ से जा रहा है इक्वेटर की लाइन, ठीक है, ये सॉरी ऊपर की तरफ से हो गई, ये इस तरफ से जा रही, ठीक है, इक्वेटर की लाइन हो गई। यहाँ ऊपर से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, इसके नीचे से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न की लाइन, ठीक है। तो ये इसके बीच में, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो मिल रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल। एक्चुअली में ट्रॉपिकल रीजन भी यही होता है, इसी को हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। और वर्ल्ड में लार्जेस्ट भी ये मिल जाते हैं, ठीक है। 45% कुछ मिल जाते हैं ये अराउंड। और उसके बाद फिर बोरियल फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस वाले, फिर टेम्परेट, ऐसे ही, ठीक है। इसके ऊपर होंगे टेम्परेट, और सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे कनाडा वाली साइड और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया के इस रीजन की तरफ यहाँ पे मिलेंगे कॉनिफेरस या फिर बोरियल। पर इनका प्रपोर्शन अब कम होता जा रहा है, पर स्टिल अभी इतना है कि हम इसको स्टडी कर सकते हैं। इन्हीं को आप कहते हो जंगल, जो हम जंगल वर्ड यूज करते हैं ना, ये इसी में आता है। मतलब आप लिख लो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लैंड एरियाज फाउंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न। मैम फाउंड बिटवीन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला रीजन, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये वाला रीजन कौन सा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लो। यहाँ तक आज कर लेते हैं, ये वाला टॉपिक आज आपने पहली बार स्टार्ट किया, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे पूरा, फॉरेस्ट वगैरह वाली चीजें। और फिर उसके बाद इसमें जो है और चीजों की तरफ बढ़ेंगे कि आपने कैसे जो है फॉरेस्ट के अलावा जो चीजें हैं वो कैसे अप्रोच करनी है, डेजर्ट किस तरीके के होते हैं, इंडिया में कौन से हैं, कौन से रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है, मैं करंट अफेयर के साथ जोड़ के करवाती जाऊंगी, सो दैट आपके टाइम कम है तो हमें करंट अफेयर भी साइड बाय साइड कवर होते जाए और एनवायरनमेंट भी पूरा कवर होता जाए। ठीक है, ये चीजें हैं। और ज्योग्राफी की क्लास है इसके बाद, अभी हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए और अपना डिनर वगैरह कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद ज्योग्राफी का। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी ज्योग्राफी की रहेगी, उसके लिए आइएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? फटाफट से रिप्लाई करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सबको सब चीजें? जी मैम। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, ताकि मुझे पता रहे सब लोग क्लास में हैं। हेलो मैडम जी, हेलो। हेलो यस। मैडम, ये इसका जो इस क्लास का जो टाइमिंग है ना मैडम, हाँ जी, वो 9:30 बजे आप रख लीजिए इसका टाइम। तो फिर 9:30 से 10:30 हो जाएगा ना? हाँ वो ठीक है, क्योंकि फिर 9 बजे ना होती नमाज होती है। मैं अभी मस्जिद में था, मैंने वहीं पर फिर ज्वाइन किया। अच्छा, तो 9:15 रख सकते हैं क्लास। वैसे देखिए, ये क्लास का आपको इशू नहीं आएगा, ये टाइमिंग आपका चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 2 दिन की बात और है। उसके बाद आपका मैं मॉर्निंग में टाइम रखवा दूंगी 10 बजे से पहले, सो दैट आपको ये वाला टाइम जो है इसमें नहीं रखवाना पड़े। डोंट वरी, सिर्फ 2 दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए। सिर्फ जो है नहीं नहीं आज नहीं वेडनेसडे मैडम, थर्सडे मॉर्निंग में नहीं फ्राइडे। मैडम। मैडम एक्चुअली मैडम मैं जॉब कर रहा हूँ मैडम। मुझे 10 बजे नहीं, ये टाइमिंग ठीक है। आप 9:15 रखो इसका टाइम मैडम। मॉर्निंग में ठीक है ना? कितने बजे नहीं तो मॉर्निंग मैम में क्यों नहीं मैम आ सकते? मॉर्निंग, मैम आज के मॉर्निंग्स बहुत लंबे हैं, सुबह भी दे सकते हैं, 10 से हाँ पहले, 8 से पहले भी। हाँ, वही तो। हाँ वो ठीक है, अर्ली मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन मैं 9 बजे से मैं 3 बजे तक होता हूँ बिजी। नहीं, 9 बजे से पहले रखूंगी, डोंट वरी, उससे उससे जल्दी नहीं होगा। ठीक है, 9 बजे से पहले ही ठीक क्लास है, ठीक। होगी। ठीक है मैम। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। तो अभी 1-2 दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद आपकी जो क्लासेस होंगी वो मॉर्निंग और नाइट में रहेगी। मॉर्निंग में एक ज्योग्राफी की, नाइट में इवनिंग की, सॉर्टेड ठीक है। ऐसे रखेंगे क्लास को। तो उमर, तुम फिर वो क्लास कैसे अटेंड करोगे अपनी इकोनॉमिक्स और सीसैट वगैरह की, क्योंकि वो तो सर की उसी टाइम पे चलेगी। तो मैडम एक्चुअली मैंने इकोनॉमी पढ़ी है, मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। मैंने पढ़ी इकोनॉमी, मैंने पढ़ी है वहां से। ओके। हाँ, मैं मुझे एक पेड कोर्स चल रहा है पंजाब से, मैंने वहीं से पढ़ा है सक्सेस अच्छा के अच्छा, से। ठीक है ठीक है ठीक है। मैडम बस मुझे यही जनरल स्टडीज थोड़ा वीक है, बाकी मुझे ठीक चल रहा है। ठीक है चलो। ठीक है, फिर थैंक यू, अभी फिलहाल 10:30 रखते हैं क्लास, ठीक है? अवेलेबल रहिएगा सब लोग, क्लास के लिए ज्वाइन करें। थैंक यू मैम। ओके।